हेलो गाइस, आज हम ट्राई आउट प्रॉब्लम सीरीज़ में एक चिगुआ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारी स्क्रीन पे है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 12 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21, देन द वैल्यू ऑफ 12 cot एक्स वाई बाई 2 इज। ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उन्हें इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है 12 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक तरफ कोई मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो और दूसरी तरफ कोई भी फंक्शन हो, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस पे मैक्सिमम रेंज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो टर्म्स हैं उनको एक टर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें पता है, जैसे कि कोई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म हो, तो इसे हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सही 13 12/13 साइन एक्स प्लस 5/13 कॉस एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं 13 इंटू, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21। अब हम इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 21, जो कि हो जाएगा माइनस 104। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो भी है वो पॉजिटिव है, मतलब कि ये हम हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होगा। तो इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, जिसमें ये जो है इसका वर्टेक्स हो जाएगा और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है। यहाँ से लेकर इसका रेंज जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा माइनस डी बाई 4a हो जाएगा 13। अब हमें पता है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 13 है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है रेंज जो है वो -13 से 13 तक होगा। मतलब ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसका वैल्यू 13 हो और इसका भी वैल्यू 13 है, क्योंकि और कोई वैल्यू इसमें इन दोनों के रेंज में कॉमन नहीं है। तो इसका वैल्यू जो है वो 13 तभी होगा जब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आई मीन जो इसके लिए, जो कि वाई में क्वाड्रेटिक है, तो वाई का वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 13 तभी होगा जब ये टोटल जो फंक्शन है साइन वाला ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इन्वर्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू π/2। एक्स जो है वो हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 12/13, जो कि हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13। अब चूँकि हमें क्वेश्चन में निकालना था कॉट का वैल्यू, तो इसको हम फर्दर कॉट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, तो इसको कॉट इनवर्स में कैसे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 12/13, ये 5 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स के फॉर्म लिखना होगा तो ये हो जाएगा 5/12। अब हमें जो निकालना था वो लिख लेते हैं। तो निकालना है 12 कॉट
एक्स वाई बाई टू। यहाँ पे y जो है वो 2 हो जाएगा, x जो है ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको लिख सकते हैं 12 टाइम्स कॉट ऑफ x इंटू 2/2, ये हो जाएगा 12 कॉट x। तो अब इसको लिख लेते हैं 12 कॉट ऑफ x की जगह कॉट इनवर्स 5/12। हमें पता है कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा जो है वो थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5/12 इज इक्वल टू 5, जो कि हमारा फाइनल आंसर है।